तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयने नन्द सहा परमिताति पदविन्दे पौ नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनेवर हम अर्थ ति अर्थ है जो भय विनाशे भव जो मुन ममल ज्ञान पर दोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्थम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। इष्ट पदान ध्रुव चैतन्य स्वभाव की जय हो जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो। जैन परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश, एक ही उपदेश। ये क्या है वह उपदेश? क्या कह रहे हैं सर्वज्ञदेव? क्या कह रही सर्वज्ञदेव की वाणी? सर्वज्ञदेव की वाणी, सर्वज्ञदेव का उपदेश क्या है? सर्वज्ञदेव कह रहे हैं आद्यम अनादि ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्वार्थ साधन। मालारोहण जी ग्रंथ में मंगलाचरण करते हुए आचार्य देव कह रहे हैं कि इस त्रिलोक में, इस पूरे भूमंडल में, इस पूरे तीनों लोकों में एकमात्र अपना उपादेय ध्रुव चैतन्यमयी जो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है वही अनुभव में उत्पन्न करने योग्य है। बिल्कुल सार रूप अर्थ जो अपना शुद्ध तत्व शुद्धात्मा अपना ध्रुव स्वभाव है, जो अनंत वेदन का पिंड है, वह शुद्ध स्वभाव ही अनुभव करने योग्य है। हे ज्ञानी भव मोक्षु आत्मा, यदि तुम अपने निर्वाण के पथ को अग्रसर करना चाहते हो तो प्रमामि नित्यम, नित्य इसका ही अनुभव करो। तत्वार्थ सार्धम, नित्य ऐसे प्रयोजनभूत तत्व को ही साधो। ऐसे स्वभाव का लक्ष्य स्पष्ट करके आचार्य देव आगे कहते हैं कि ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेत्व, ऐसे तत्व का अनुभव करने वाला ही सम्यक दृष्टि है, जो अपने ज्ञान में तत्व को विलोक रहा है, जो अपने ज्ञान में तत्व का अनुभव कर रहा है, जो अपने से ज्ञान में स्वभाव को देख रहा है, वही सम्यक दृष्टि है। और जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक चरणम, वह सम्यक में जो चरण कर रहा है चैतन्य रूपम, वही अपने चैतन्य स्वरूप को जानता है, वही अपने चैतन्य स्वभाव को पहचानता है। और ऐसे चैतन्य स्वभाव को पहचानने वाला, सम्यक में आचरण करने वाला ही मोक्ष मार्ग का पथिक है। वे साधक ही मोक्ष मार्ग का पथिक है। वही इस जिन शासन में वही श्रावक कहलाने योग्य है जो चौथे गुण स्थान में प्रवेश कर चुका है, जिसने अपने स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। ये आचार्य देव की पहली गाथा इस सत्य का प्रमाण है
जिन शासन की नींव है, जिन शासन का उद्घोष है, जिन शासन की प्रारंभिकता है, यहीं से जिन शासन प्रारंभ होता है, यहीं से जैन धर्म प्रारंभ होता है। जैन नाम लिखने वालों नामधारियों का धर्म नहीं है, ये धर्म है ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, जो शुद्ध तत्व के अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में वह नित्य सत्ता ही प्रयोजनभूत है, लक्ष्यभूत है, जिन्हें अपने अंतरंग में अपने ही ज्ञान में स्वभाव के दर्शन करने की भावना है। सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने के लिए जो भव्य आत्मा मोक्षु जीव ललायत हैं, ऐसे भव्य आत्मा सम्यक्त चरणम, जो सम्यक्त में चरण करते हुए अपने चेतन रूप को जान रहे हैं, बस वे जिन शासन में जिनेन्द्र भगवान के लघुनंदन है, वही श्रावक है, वही सम्यक दृष्टि है, वही मोक्ष मार्गी है। और उनके लिए ही जिन कथित जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित ये जैन धर्म है, वही जैन धर्म के आराधक उपासक मानने वाले, जो कहना वो कह लो, क्योंकि जो जिनेन्द्र की आज्ञा को माने, जो जिनेन्द्र जैसे जिन पद को उत्पन्न करने के लिए अपने स्वभाव के लक्ष्य और स्वानुभव को प्रकट करने वाला हो, वह श्रावक। तो भैया यहाँ आचार्य देव ने सबसे पहली पहचान दे दी, यहाँ आचार्य देव ने सबसे पहली पहचान दे दी कि यदि आपको शुद्ध तत्व का ऐसा अनुभव है, अनंत स्वभाव का वेदन है आपको, अर्थात उस वेदन को, अनंत स्वभाव के वेदन को उत्पन्न करने की रुचि है आपके अंदर, आपके अंदर उस नित्य सत्ता को देखने का भाव है, आपके दृष्टि में प्रयोजनभूत सत्ता है कि ज्ञान में ही अपने रूप को निहार के सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की भावना है आपके अंदर, यदि है तो सम्यक चरणम चेतन रूपम, तो आप चलो सम्यक में आचरण करेंगे और अपने चेतन रूप को देखेंगे, तो अपन अपने मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। ऐसे लक्ष्य को लेके, ऐसे मोक्ष मार्ग को निर्धारित करके अब आज वांछन है दूसरी गाथा का। आज अपन ले रहे हैं दूसरी गाथा, जहाँ ऐसे अपने लक्ष्य को अपनी दृष्टि में सामने रख के, जहाँ ऐसे अपने सम्यक्त स्वभाव को अपनी दृष्टि में सामने रख के, देखो बहुत अच्छे से विचार करना, जहाँ शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव को अपनी प्रतीति में लेके, जहाँ नित्य सत्ता को, ध्रुव सत्ता के प्रयोजन को अपनी दृष्टि में लेके, अरे ज्ञान में सत्ता को अपने सामने लेके, अच्छा सम्यक दर्शन को अपने लक्ष्य में लेके, अब गुरु महाराज यहाँ गाथा नंबर 2 में नमामि भक्तम श्री वीरनाथ, अब भक्ति पूर्वक नमस्कार कर रहा है, साधारण तरीके से नमस्कार नहीं कर रहा है। अपन आए, रोज मंदिर आए, सर पटके वो चले गए, ऐसे नमस्कार नहीं कर रहा है। रोज आए अपन जिनवाणी के सामने सर पटके वो चले गए, ऐसे नमस्कार नहीं कर रहा है। तो फिर अंतर हृदय की भावनाओं से भक्ति पूर्वक नमस्कार कर रहा है। नमामि भक्तम, किसको नमस्कार कर रहा है? श्री वीरनाथम, श्री वीरनाथ प्रभु अर्थात श्री भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार कर रहा है। देखो तो आप महिमा देखो कि क्या कि वर्तमान शासन नायक, जगत को तारणहार विद्या को देने वाले अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने भवदधि से पार होने की जो विद्या, जो उपदेश भवजीवों के जागरण के निमित्त दिया है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी को मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुमान से अभिवादन करता हूँ, बहुत हृदय से उनकी वंदना करता हूँ। भैया हृदय से वंदना, हृदय से बहुमान, हृदय से भक्ति, वही भगवान महावीर स्वामी की क्यों? आप आचार्य भगवान से पूछो कि आचार्य भगवान, आप तो पहली गाथा में ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, आप तो शुद्धात्म तत्व का लक्ष्य बना के चले थे, अर्थात स्वभाव के अनुभव और वेदन में निमग्न होने की आपने प्रेरणा दी थी।
और अपने तत्ववाद की साधना का लक्ष्य बनाया था, नित्य अपने चेतन स्वभाव को साधने का संकल्प लिया था। सम्यक चरणम चेतन रूपम, मैं सम्यक में ही आचरण करूंगा, चेतन रूप में रहूंगा। और आपने तो ये तक कहा था कि ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनित्व, कि सम्यक दृष्टि अपने ज्ञानमय रूप को देखता है, ज्ञानमय रूप का अनुभव करता है। वे तो पर पदार्थों को पर पर्याय की ओर दृष्टि ही नहीं देता। तो आचार्य परमात्मा जब आपने इसी विशुद्धता का लक्ष्य निर्धारित किया था, तो अब भगवान महावीर स्वामी का समुच्चरण कहाँ से आ गया? भगवान महावीर स्वामी की देशना कहाँ से आ गई? भगवान महावीर स्वामी को भक्तिपूर्वक नमस्कार क्यों होने लगा? बहुत बहुत हृदय की बात है, भव्य जीव के अंतर हृदय की बहुत जिज्ञासा भरी भावना है, बहुत प्यारी भावना है भव्य जीव के हृदय की, कि हे भगवान महावीर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। लेकिन कोई कठोर हृदय वाला ये प्रश्न कर सकता है क्या? कोई बुद्धि के तर्कों में उलझने वाला, कोई भेद से देखने वाला ये प्रश्न कर सकता है क्या कि भगवान महावीर को क्यों नमस्कार है? और कोई भोली परिणति वाला भी कर सकता है, तर्क वाला भी कर सकता है, कोई भोली परिणति वाला भी कर सकता है कि भगवान महावीर को क्यों नमस्कार कर रहे हैं आचार्य देव? जब आपने स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, जब आपने शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव को ही अपने सामने रख लिया, जब चेतन स्वभाव में चरण करने का, ज्ञान में सत्ता में लीन होने का जब लक्ष्य ही आप बना चुके हो भगवान, तो भगवान महावीर की याद क्यों? और याद ही नहीं, क्या नमामि भक्तम श्री वीरनाथम, मैं ऐसे श्रेष्ठ सर्वक परमात्मा भगवान महावीर को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं, भक्ति पूर्वक उत्साह पूर्वक प्रणाम करता हूं। गुरुदेव ऐसा आश्चर्य क्यों? गुरुदेव स्वयं आगे इसका जवाब दे रहा है। ये भक्ति का कारण क्या है? ये भक्ति जो उमड़ रही है, ये भक्ति का कारण क्या है? तो वो कह रहे हैं, भैया इस भक्ति का कारण लौकिक चाहना नहीं है कि मैं अपने पुत्र परिवार धन संपदा को बढ़ाना चाहता। इस भक्ति का कारण ये नहीं है कि मेरे रोग खत्म हो जाए। इस भक्ति का कारण ये नहीं है कि मेरे शरीर के दुख खत्म हो जाएं। इस भक्ति का कारण ये नहीं है कि मेरे पाप के उदय टल जाएं और मेरे पुण्य के उदय आ जाएं। इस भक्ति का कारण स्वार्थ नहीं है, अर्थात इस भक्ति के कारण मुझे संसार से कुछ प्राप्त नहीं करना। इस भक्ति के पीछे मुझे संसार का कोई लक्ष्य नहीं है। जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति आ रही ना, भगवान महावीर की भक्ति आ रही ना, उसके पीछे मुझे संसार का कोई स्वार्थ नहीं है। गुरु महाराज, आपको संसार का कोई स्वार्थ नहीं है, आपको लौकिक कोई स्वार्थ नहीं है, तो आपको ऐसे जिनेन्द्र भगवान की भक्ति क्यों आ रही है? जब आप पुण्य को नहीं चाहते तो आपको ऐसे जिनेन्द्र भगवान की भक्ति क्यों आ रही है? जब आपको पुण्य की चाहना ही नहीं है, जब आपको पुण्य की लालसा ही नहीं है, लोग आप मंदिर तो इसलिए जाते हैं कि पुण्य चाहिए, लोग आप भगवान का स्मरण तो इसलिए करते हैं कि रोग शोक दूर हो जाए, लोग आप भगवान महावीर को, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार इसलिए करते हैं कि उनके घर गृहस्थी के काम अच्छे चलते रहें, भक्तांबर पढ़ते रहें, पूजा पढ़ते रहें, तो उनके रोग शोक पीड़ाएं खत्म होती रहें, उनके मन के हिसाब से सारा काम चलता रहे। लोग बाग तो स्वार्थपूर्वक नमस्कार करते हैं भगवान, और उन्हें पता ही नहीं कि उनके अंदर कितना स्वार्थ, कितनी माया भरी हुई है। वो तो स्वार्थपूर्वक डर से, भय से आपका नाम लेते हैं। कोई अनिष्ट का, कोई डर लगता है, कोई विपरीतता आती तो आपका नाम लेते हैं। लेकिन हे भगवान, लोग वक्त पुण्य के लालच से रोज मंदिर आते हैं, लेकिन आप भगवान महावीर को क्यों नमस्कार कर रहे हो? आचार्य तारण तारण देव कहते हैं, नंतम चतुष्टम तम व्यक्ति रूप। मैं भगवान महावीर को भक्तिपूर्वक नमस्कार जरूर कर रहा हूं। मैं भगवान महावीर को बहुत भक्ति और बहुमान से प्रणाम जरूर कर रहा हूं। मैं भगवान महावीर की अर्चना आराधना का भाव जरूर कर रहा हूं। लेकिन हे भव्य जीवों, ये सुनो कि मैं भगवान महावीर की भक्ति कर इसलिए रहा हूं क्योंकि नंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, क्योंकि मुझे उनके अंतर में
उनके अंदर जो व्यक्त है, जो उनके अंदर में प्रकाशित है, जो उनके अंदर में बिल्कुल चकचकायमान हो रहा है, जो उनके अंदर चेतन चमत्कार रूप में प्रकट हो रहा है, वह चेतन चमत्कार स्वानुभूति चकास्ते वो अपना परम दैविक प्रमाण चेतन ज्योति स्वरूप अनंत चतुष्टय मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे उनका अनंत केवल ज्ञान रूप दिखाई दे रहा है। अरे तुम्हें पता नहीं है, मैं भगवान महावीर को भक्तिपूर्वक नमस्कार इसलिए कर रहा हूँ, भगवान महावीर को मंगल इसलिए मंगल वादन इसलिए कर रहा हूँ, भगवान महावीर का स्मरण इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नंतम चतुष्टम उन्होंने नंत चतुष्टय को व्यक्त कर लिया है। वो भी अपने अनंत चतुष्टय में पूर्ण व्यक्त है और तम व्यक्त रूपम। मैं ये उपदेश लिख रहा हूं ना, ये मालारोहण जी लिख रहा हूं ना, तम व्यक्त रूपम, तुम भी उसी व्यक्त उसी स्वरूप को प्रकट करना चाहते हो ना, तुम भी अनंत चतुष्टय की साधना करना चाहते हो ना। भगवान महावीर ने तो प्रकट कर लिया है, भगवान महावीर में तो वो अनंत चतुष्टय सत्ता झलक ही रही है, लेकिन हे भव्य आत्मान, तुम भी इसी स्वभाव को प्रकट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? तुम्हारे अंदर भी ऐसे स्वभाव की रुचि है या नहीं है? तुम्हारे अंदर भी ऐसे चैतन्य में स्वभाव का भाव उत्पन्न है या नहीं है? तुम ये बता, भगवान महावीर ने तो उनने तो प्रकट किया है, लेकिन क्या तुम ऐसे स्वभाव की आराधना करना चाहते हो? अपनी जिज्ञासा से देखो। गुरुदेव ने तो नमस्कार किया है, उन्हें स्वार्थ को, काम को, लोभ को, अहंकार को, सबको गला के सच्ची भक्ति से जिन्हें भगवान के चरणों में, भगवान महावीर के चरणों में समर्पण किया, अर्थात भगवान महावीर के चरण, अर्थात भगवान महावीर ने जो शुद्ध मार्ग दिया था वही भगवान महावीर के चरण है। उनके चरणों पे चरण रख के आगे वीतरागता के मार्ग में आचार्य तारण तरण देव तो आरोहण कर रहे हैं, वो तो उनके पग पे पग रख के आगे वीतरागता में आगे निकलते जा रहे हैं। यहाँ तो बात अपनी है, उनने तो अपनी भक्ति का, अपने समर्पणता का भाव कहा। आप ये बताओ कि आपकी भक्ति और आपका समर्पण किसके प्रति है? अरे जो रागी देसी मिथ्या देवों को मानते हैं, जो परम देवों की कल्पना करते हैं, वह तो इस लायक ही नहीं है क्या कि वह इस वैभव को प्रकट कर पाए, वह जिन्हें भगवान की इस वाणी को सुन पाए। सुन भी ले तो उन्हें ये सत्य हजम हो, लेकिन यहाँ बात तो उन भव्य जीवों की है जो तम व्यक्त रूपम, जो अपने में ऐसे चतुष्ट स्वभाव को व्यक्त करना चाहते, जो केवल ज्ञानी परमात्मा की तरह, महावीर परमात्मा की तरह, जो अपने जितेंद्रीय स्वभाव को उत्पन्न करना चाहते हैं, जो स्वयं जिनेंद्र होने की सामर्थ्य रखते हैं। यहाँ चर्चा तो उन भव जीवों की है जो अपने में ऐसी सामर्थ्य को जानते हैं, जो अपने में ऐसी शक्ति को जानते हैं, जो अपने में अपनी ऐसी भक्ति की शक्ति को जानते हैं। ऐसी भक्ति की शक्ति कि जैसे त्रिलोकीनाथ जिनेंद्र देव महावीर प्रभु आपके अनंत अंतर में अनंत चतुष्टय व्यक्त हुआ है, केवल ज्ञान का अनंत उजियारा जैसा आपके अंदर में प्रकाशित हुआ है, वैसे ही परम प्रकाश और वैसे ही अनंत चतुष्टय मैं अपने अंतर में व्यक्त करके रहूंगा। वैसे ही अनंत उज्ज्वला, वैसे ही अनंत प्रकाश, वैसे ही अनंत ज्ञान मैं अपने स्वानुभव में व्यक्त करके रहूंगा। वैसे ही केवल ज्ञान की अनंत ज्योति को मैं अपने अंतर से अनंत चतुष्टय के प्रकाश को प्रगटाऊंगा। जिन जीवों में ऐसी गहन संकल्प की धारणा है, उनके लिए है मालारोहण। जो तत्वार्थ के साधक है, मैंने कल भी कहा था, जो तत्व को साधने के लिए ललायत है, तत्व को साधने के लिए ललायक है, तत्व की साधना करने के लिए ललायत है, अपने बुद्धि के द्वंद्वों को छोड़ के, अपनी बुद्धि की समझ को छोड़ के एकमात्र जिनेंद्र की दृष्टि को, जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करने के लिए जो तैयार है, उन भव्य आत्माओं के लिए यहाँ जिनेंद्र देव की भक्ति से पूर्वक आचार्य तारण तरण देव नमामि भक्तम श्री वीरनाथम, वीरनाथ प्रभु को
भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हे वीरनाथ प्रभु, आपने जैसे अनंत चतुष्टय को व्यक्त किया है वैसे ही अनंत चतुष्टय को प्रत्येक भावात्मा प्रकट करे, प्रत्येक जीव उत्पन्न करे। इस निमित्त से मैं ये माला रोहण जी गुणों की माला, ये आत्म गुणों की माला, ये तत्वार्थ की साधना का मुख्य मार्ग, ये ज्ञान विज्ञान की आराधना का मूल मंत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रत्नावली को, अनंत चतुष्टय के वैभव को इस माला रोहण जी में संजो रहा हूं। अब भी आली गुरु महाराज कहेंगे तम प्रबोधम, तुम्हारे संबोधन के अब भी आली कहने वाले हैं बस। लेकिन भगवान क्या ऐसी रत्नावली को, ऐसे रत्नात्रय को संजोने का भाव है? ऐसे अनंत चतुष्टय में निमग्न होने की भावना है कि हाँ आचार्य देव, जय हो आचार्य परमात्मा, मैं भी भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। लेकिन अनादिकाल की तरह लोभी होके नहीं आता मैं कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम नहीं हो। अनादिकाल की तरह पुण्य की वांछा लेके नहीं आता। अनादिकाल से जिस जीव को सम्यक दर्शन नहीं है, लोग कहते भैया हमें तो ऐसी कोई लोभ की भावना नहीं है। अरे जिस जीव को सम्यक दर्शन नहीं है उसे लोभ की भावना है ही। क्यों? क्योंकि उसे सम्यक दर्शन ना होने से उसका लक्ष्य मिथ्या है। वो जिस जीव का लक्ष्य मिथ्या है, वो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए या समोशरण में चला जाए, उसकी भावना मिथ्या ही है, उसकी भावना स्वार्थपूर्ण है। इसलिए संसारी प्रत्येक जीव की भावना चैत्यालय जाने पे भी स्वार्थमय ही है, काममय ही है, भोगमय है। लेकिन यहाँ भगवान महावीर से आचार्य देव कहते हैं कि हे भगवान, अब मैं संसार में जन्म मरण की भावना को बढ़ाने वाले स्वार्थ को लेकर आपकी शरण में नहीं आया। फिर ऊपर की गाथा में उन्होंने कहा था तत्वार्थ साधना, प्रणमामि नित्यम ओंकार वेदंती, मैं अपने शुद्धात्म स्वभाव के वेदन करने के लक्ष्य से, तत्व को साधने के लक्ष्य से, सम्यक में आचरण करके ज्ञानमयी सत्ता में लीन होने के लक्ष्य से, अपने चैतन्य स्वभाव को परिपूर्णता से व्यक्त करने के लक्ष्य से, हे भगवान महावीर, आपके चरणों में समर्पण करता हूं। इन पर्यायों के अहंकार को नष्ट करता हूं, अपने अहम को गलाता हूं। अनादि से स्त्री माना मैंने अपने आप को, अनादि से पुरुष माना मैंने अपने आप को, अनादि से जक्का करता माना, कहीं धनवान माना और कहीं हीन माना, कहीं दानव माना तो कहीं मानव माना, कहीं देव माना तो कहीं नारकी, कहीं पशु गतियों में भटका तो भगवान कहीं 84 लाख योनियों का चक्कर लगाया। अनादिकाल से मतिहीन अज्ञानी होके मैंने अपने आप को अहंकार के वशीभूत नाना रूपों में मानकर यदि जिनेन भगवान के पास भी गया तो सच्ची समर्पणता से नहीं गया। लेकिन आज सर्वज्ञदेव मैं अपने आप को जीव आत्मा स्वीकार करके, कर लो रे भगवान, आपका लघुनंदन स्वीकार करके, आपके समान अनंत चतुष्टय वाला अपने आप को जान के, आपके अनुसार अनंत चतुष्टय वाला, आपके आत्मा जैसा पवित्र आत्मा अपने आप को पहचान के जगत के समस्त स्वार्थ और समस्त अहंकार का परित्याग करके, हे वीरनाथ भगवंत, हे वीरनाथ प्रभु, मैं भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करता हूं। क्यों करते हो भव्य? तो वो कहते हैं, वो भव्य आत्मा की अंतर आत्मा कहती है कि हे भगवान, नंतम चतुष्टम, मैं अब संसार का पुजारी नहीं, संसार की आसक्ति वाला नहीं, अब तो मुझे नंतम चतुष्टम, जो मेरा अनंत चतुष्ट में रूप है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, जिसे आपने व्यक्त कर लिया है, ऐसे ही अद्वितीय अद्भुत अपने आनंदमयी परमानंदमयी मुझे अपने चैतन्य रूप को व्यक्त करना है, अपने शुद्ध तत्व के प्रयोजन को साधना है गुरुदेव, अपने शुद्ध तत्व की आराधना को
अपने हृदय में, अपने अंतर में शुद्ध तत्व की आराधना को ही मुझे आराधन में लेना है। इसलिए हे सद्गुरुदेव, मैं भक्ति पूर्वक आपको यह है वंदना, जहाँ स्वार्थ नहीं है, जहाँ भक्त और भगवान एक समान, जहाँ भक्ति में और भगवान के बीच में भेद नहीं है, द्वंद्व नहीं है, जहाँ भक्त को कोई कामना नहीं है और भगवान कुछ देने वाले नहीं है, जहाँ भक्त को कोई कामना नहीं है और भगवान कुछ देने वाले नहीं है, यह भक्त और भगवान की भावना। जहाँ भक्त को कोई चाहना नहीं है, जो कोई कामना नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई अहम नहीं है, भक्त भी पूरी तरह समर्पित है और भगवान भी पूरी तरह अपने में परिपूर्ण है, केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय में प्रयाण कर रहे हैं, उन्हें भी भक्त से कोई राग नहीं है। जहाँ दोनों तरफ कोई स्वार्थ नहीं है, दोनों तरफ निस्वार्थ है, प्रेम है, वात्सल है, करुणा है, सहज व्यवहार हो रहा है, वहाँ महा सहज परिणति कह रही है। यह भगवान, मैं आपको भक्ति पूर्वक नमस्कार कर रहा हूं, मैत्री भाव से, प्रेम भाव से, आपको श्रेष्ठ जान के। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मुझे वो दैनिक प्रमाण केवल ज्ञान का अनंत चतुष्टयमय सूर्य जागता हुआ दिख रहा है, जो मुझे ललायत कर रहा है। ललायत कर रहा अर्थात भगवान, मैंने आप ही की वाणी में सुना है कि जैसा अनंत सुख, अनंत केवल ज्ञान का सूर्य आपके अंदर में प्रकाशित हो रहा है, वैसा ही तो मेरे घट में है, वैसा ही तो मेरे अंतरंग में है। आपकी इस बात को सुन के, आपके इन वचनों को सुन के मेरा मन ललायत हो गया है, मेरी परिणति बावली हो गई है, मेरा उत्साह अनंत गुना हो गया है। ऐसे उत्साह पूर्वक, ऐसी भक्ति पूर्वक, ऐसे अपने स्वभाव की ललचाई हुई दृष्टि से, पर्याय की नहीं, ऐसी स्वभाव की ललचाई हुई दृष्टि से अपने अनंत अनंत चतुष्टय रूप को प्रकट करने के लिए, हे भगवान महावीर, कहने के लिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो अनंत चतुष्टय दिख रहा है, इसलिए मैं तो उस अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान रूप को ही नमस्कार, मैं तो उस केवल ज्ञान को ही नमस्कार करता हूँ। मैं तो उस ध्रुव अनंत चतुष्टय में सत्ता को ही नमस्कार करता हूँ। मैं तो उन अनंत गुणों के पुंज को ही नमस्कार करता हूँ, जो मेरी दृष्टि में दिखाई दे रहे हैं, जो मेरे लक्ष्य में दिखाई दे रहा है। कहने के लिए भगवान महावीर का व्यवहार है, लेकिन सत्य में देखा जाए तो एक आत्मा का अपनी आत्मा के प्रति व्यवहार है। एक आत्मा का अपनी अंतर आत्मा के प्रति व्यवहार है, एक आत्मा का अपनी परमात्म सत्ता के प्रति व्यवहार है, एक आत्मा का अपने अनंत चतुष्टयमय सुख धाम केवल ज्ञान में स्वभाव के प्रति व्यवहार है, एक आत्मा का अपनी आत्मा के प्रति व्यवहार हो रहा है। इसे कहते हैं सच्चा व्यवहार, जहां भक्त और भगवान एक है। जहां भक्त और भगवान की भावना में कोई अंतर है। नमामि भक्तम श्री वीरनाथम नंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, जहाँ भक्त भी भगवान में लीन है और भगवान भी भक्त में लीन है, जहाँ दोनों में कोई भेद नहीं। हे शाश्वत तीर्थ धाम जिनेश्वर प्रभु, हे तीर्थंकर आराध्य परमात्मा, अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप, केवल ज्ञान में चतुष्टय स्वभाव, आप ही मुझे तीर्थंकर दिखाई देते हैं। इसलिए मैं ऐसे अनंत चतुष्टय को बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। या ऐसे अनंत चतुष्टय को नमस्कार करने से, ऐसे अनंत चतुष्टय को प्रणाम करने से, ऐसे गुप्त गुणों को अपने हृदय में देखने से ही गुणों की प्रकटता होती। ऐसे गुणों को ही अपनी दृष्टि में देखने से ही गुणों की प्रकटता होती है। यह ज्ञानी गुरु की दृष्टि, यह ज्ञानी गुरु का वैभव, यह विवेकी पुरुष की साधना,
कि वो गुणों को देख के गुणों को नमस्कार करता है। गुणों के स्मरण करने से, गुणों को प्रणाम करने से, गुणों को देख के गुणों की वंदना करने से उसके अंतर भी गुण प्रकट हो जाते हैं। या भगवान महावीर को नमस्कार करने का प्रयोजन अपने गुणों का विकास है, अपने गुणों की प्रकटता है। मांगना तूंगना कुछ भी भिखारीपना नहीं है, सौमित्रपना है। नंतम चतुष्टम तम व्यक्ति। अपन तो कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, कारण स्वामी कुछ कर दो, कुछ नहीं कर दो। महावीर स्वामी कुछ कर दो, घर अच्छा चला दो, दुकान अच्छा चला दो, ऑफिस अच्छा चला दो, कुछ हो ना जाए हमें। हे भगवान, अपन तो भीख मांगने, झोली लेके भीख मांगने पहुंच जाते हैं। ये देखो गुरु महाराज अधिकार से सौमित्र से कह रहे हैं, सौमित्र ये है भगवान, आप अनंत चतुष्टय का धारी है और मैंने आपसे ही सुना है कि वो अनंत चतुष्टय का धारी मैं हूं। तो आपके मेरे बीच का रिश्ता कहाँ और कोई रह गया? अब भक्त और भगवान की तो बात है, अब तो आपके और मेरे बीच में अंतर कहाँ रह गया? अब तो मैं आपको उन अनंत चतुष्टय में अनंत गुणमय ही प्रणाम करता हूँ। अब मैं भगवान महावीर के पड़ोसी की तरह एक प्रश्न कर देता हूँ। जो भगवान महावीर के बगल में कोई बैठा हुआ जीव, वो तो सिद्ध होगा, वो तो बोलेंगे नहीं, लेकिन भगवान महावीर की तरफ से मैं एक प्रश्न कर देता हूँ कि हे 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 जीव, तू मेरे अनंत चतुष्टय को नमस्कार कर रहा है, मेरे अनंत चतुष्टय को प्रणाम कर रहा है, तुझे इससे क्या लाभ होगा? तो वो कहते हैं कि हे भव्य आत्मा, क्या तुमने भगवान की वाणी को नहीं सुना? क्या तुमने भगवान महावीर की दिव्य देशना में नहीं सुना? क्या 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 कि इन भगवान महावीर ने ही कहा था, ये भगवान महावीर ही कह के गए थे। क्या कह के गए थे? क्या बता के गए थे? कि हे भव्य आत्मा, गुणों की अनुमोदना से ही गुणों की उत्पत्ति होती है। गुण आयरण धम्म आयरणम, गुणों में आचरण करने से ही धर्म में आचरण होता है। इसलिए मैं इनके गुणों की वंदना करके, धर्म में आचरण करके अपने गुणों का विकास कर रहा हूँ। यहाँ भगवान महावीर को प्रणाम, ये मेरा व्यवहार है, लेकिन निश्चय में तो अपने आत्म साधना का ही लक्ष्य है। दृष्टि में तो वही दिख रहा है, दृष्टि में तो वही दिख रहा है कि आत्मा परमात्मा। अब करो नमस्कार, अब तुम 24 घंटे मंदिर में बैठा रहो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर और यदि ऐसी भक्ति नहीं है, ऐसे स्वरूप को नहीं देख रहा है, और फिर तुम 24 घंटे माला खसकाते रहो, तो भी बेकार, सब बेकार। अरे ऐसी भक्ति हो, ऐसा समर्पण हो, तो तुम 1 मिनट के लिए मंदिर भी नहीं आओ, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। 1 सेकंड के लिए तुम चैत्यालय ना आओ, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। चैत्यालय तो चेतन के अंदर है, भावना कितनी पवित्र है, हृदय कितना पवित्र है, भक्ति कितनी निर्मल है, हृदय कितना कोमल है। आप कोमल तक बात करना अलग बात है, और हृदय का कोमल होना अलग बात है। स्वरूप के प्रति कितनी कोमलता है, आत्म स्वभाव के प्रति कितनी कोमलता है, अपनी आत्म साधना के लिए कितना रुझान है, झुकापन कितना है। देखो गुरु महाराज का नंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, तुमने व्यक्त कर लिया है प्रभु, और मुझे अपना स्वरूप दिखाई दे और मुझे नमस्कार करने का भाव ना है। 3 काल में संभव नहीं। यदि कोई रागी द्वेषी सामने खड़ा होता और वो 3 लोक की संपदा चक्रवर्ती पद लेके भी खड़ा होता, तो नमस्कार करने की बात तो दूर, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। काग बीट सम लगा थे, वो तो मुझे कचरे की ढेर की तरह दिखाई देता। अरे समोषण, एक समोषण क्या, अनंत समोषण की प्रभूतियां भी एक तरफ इकट्ठी होती, तो भी उस पुण्य के उदय को मैं 3 काल में नमस्कार करने वाला नहीं था। लेकिन प्रभु उन पुण्य की, उन सारी पुण्य की व्यवस्थाओं से भी 4 उंगल ऊपर, स्वर्ण कमल से भी ऊपर। अरे स्वर्ण कमल तो छोड़ो, इस परम औदारिक शरीर में रहते हुए भी इस परम औदारिक शरीर से भिन्न
जो आपका अनंत प्रकाशवान केवल ज्ञान स्वभाव मेरी दृष्टि में आ रहा है, अनंत चतुष्टय रूप जो मेरी दृष्टि में आ रहा है, मैं ऐसे अनंत चतुष्टय स्वरूप उस सर्वज्ञ स्वभाव को भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। ऐसे सर्वज्ञ रूप को नमस्कार है, इसे सर्वज्ञ स्वभाव का नमस्कार है। और जिस भव्य आत्मा के हृदय में ऐसा नमस्कार उत्पन्न होता है, वहाँ भक्त और भगवान एक हो जाता है, वहाँ भावनाएं और भक्ति एक हो जाती है, वहाँ भेद नहीं बरतता, वहाँ अभेदता होती है। और अभेदता से ऐसा सुख अनुभव होता है, तो भक्त को ऐसा लगता है कि भगवान ने सब कुछ दे दिया। भावनाओं की झोली ऐसी भरती है कि भगवान ने सब कुछ दे दिया, लेकिन भगवान ने क्या दिया? मिलता तो अपनी अंतरात्मा से, अपनी भक्ति से ही, होता तो स्वयं से ही है। प्रसाद तो स्वयं का ही उछलता है, प्राप्त तो स्वयं से ही होता है, लेकिन आरोप निमित्त पे आ जाता है कि भगवान महावीर आपकी वंदना करी, आपकी भक्ति करी, तो मुझे वो मिल गया जिसकी अनंत काल से तलाश थी। आपके उपदेश से तिर गया भगवान, आपके उपदेश से तिर गया मैं। ये उपचार कथन आता है, उपचार, उनकी करुणा की महिमा आती है, उनका दिया हुआ उपदेश, उन्होंने जो यह उपदेश दे के हम भव्य जी में उपकार किया है, उसकी महिमा इस लोक में आती है। इस लोक गाता है पूरा, तीनों लोक उनका, तीनों भुवन उनकी महिमा गाते हैं। भगवान उपकार कर गया। आप जो पाता है वो अघाता नहीं है, वो समाता नहीं है अपने आप में, बहुत भर भर पाता है। यह भक्त और भगवान एक में एक हो गए। प्रभु अनंत चतुष्टय को व्यक्त कर लिया आपने, अब बता तो दो कैसे कर लिया, अब सुना तो दो कैसे कर लिया, बता तो दो प्रभु कैसा कैसा आनंद बरत रहा है, बता तो दो प्रभु कैसे डूबे हुए हो, बता तो दो प्रभु क्या करके यहाँ तक आए। बस भक्त है, कुछ भी पूछ सकता है भगवान से, कुछ भी बात कर सकता है, वो उसकी भावना में ताकत है, वो कुछ भी पूछ सकता है, और उसकी भावना में ताकत है कि भगवान को बोलना भी पड़ेगा। उसकी भक्ति में ताकत है कि भगवान खुद बोलेंगे, वो तो भावना है, भगवान का भी मौन तोड़वाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं, क्या अनंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, तुम्हारे समान अनंत चतुष्ट स्वभाव को व्यक्त करना है। और सुनो, माला गुणम, सुन लो, माला गुणम, गुणों की माला गूंथना है ना, या कर्मों की, राग की गूंथना है, द्वेष की गूंथना है, कर्तव्य की गूंथना है, भोक्तत्व की गूंथना है, विभाव रूप परिणतियों की माला गूंथना है क्या? नहीं गूंथना ना, संसार की माला तो नहीं गूंथना ना। माला गुणम, गुणों की माला गूंथना है ना। हाँ, यदि गुणों की माला गूंथना है तो सुनो, नंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, रूपम के बाद गुरु महाराज क्या कह रहा है, माला गुणम वोक्षन्ति तम प्रबोधम। भैया ये जो गुणों की माला है, वोक्षन्ति, जो मोक्ष के सुख को प्रदान करने वाली है, ऐसे वैसे सुख को नहीं। माला गुणम, ये जो गुणों की तुम्हें माला गूंथना है, जिन गुणों को में तुम्हें आरोहण करना है, वोक्षन्ति, जो मोक्ष के लिए सहकारी हैं, तत्वार्थ की साधना के लिए सहकारी हैं, तम प्रबोधम, वे सारे गुण, तम प्रबोधम, मैं तुम्हारे प्रबोधन के लिए कह रहा हूं। अर्थात यहाँ आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं माला रोहण जी लिखने का प्रयोजन। पहले भगवान महावीर को नमस्कार किया, फिर बताया कि उनके अंदर अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान स्वभाव दिखाई दे रहा है, उनके अंदर मुझे अनंत गुण दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। ऐसे अनंत चतुष्टय और भगवान महावीर की वंदना करने के बाद अब माला रोहण जी ग्रंथ लिखने का प्रयोजन सिद्ध करके कह रहे हैं कि भैया माला गुणम, मैं उन गुणों की माला को कह रहा हूँ जो भगवान महावीर के अंदर देख के आए थे ना अभ्याली, अनंत चतुष्टय में, मोक्ष में जो सिद्ध भगवान को प्रकट हो जाती है,
माला गुणम वोक्षन्ति तम प्रबोधम, वह माला को, वह गुणों की रत्नावली को, वह अनंत गुणों के स्वरूप को मैं भव्य जीवों के प्रबोधनार्थ कह रहा हूँ, संबोधन के लिए कह रहा हूँ। ये मालारोहण जी ये मालारोहण जी ग्रंथाधिराज ये मालारोहण जी ग्रंथाधिराज जिसका वांछन अपन ने प्रारंभ किया है, जिसकी वांछना से अपन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ललायत हैं, जिसकी वांछना से अपन अपने सम्यक दर्शन के मार्ग को दृढ़ करके अपने मुक्ति के मार्ग में आरोहण करने के लिए ललायत हैं, उस मालारोहण जी का प्रारंभ करते समय आचार्य देव खुद संकल्प ले रहे हैं, खुद संकल्प कर रहे हैं कि मैं उन सिद्ध भगवंतों को, अर्थात उन अनंत चतुष्टय के गुणों को, भगवान महावीर स्वामी के उपदेश को, उसको सामने रख के, उन अनंत गुणों को सामने रख के, उन रत्नात्रयमयी गुणों की माला को अपने हृदय में बिठा के, स्वयं वीतरागता को धारण करके, स्वयं वीतरागता का आस्वादन करते हुए, अर्थात स्वयं वीतरागता को लक्ष्य में लेकर क्या कर रहा हूँ, इन मालारोहण जी ग्रंथाधिराज में तम प्रबोधम, भव्य जीवों के संबोधनार्थ, भव्य जीवों के कल्याणार्थ इस मालारोहण जी में उन गुणों की माला को कह रहा हूं, गूंथ रहा हूं। अब बताओ भैया, गुरु महाराज यहाँ गुणों की माला गूंथ रहा है। कौन कौन से गुणों की? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये ऐसे गुणों की माला को गूंथ रहा है। और इन गुणों की माला को गूंथ के तम प्रबोधना, अपने संबोधन के लिए, मेरे, अपने नहीं, गलती हो गई, मेरे संबोधन के लिए, मुझे मेरी आत्मा को जगाने के लिए, मेरी आत्मा गुरुदेव की शिष्य है ना, गुरुदेव की शरण में है ना, जिन्हें भगवान के मार्ग में आरोहण करने के लिए तैयार है ना, तो जो आत्मा, जो भव्य जीव हृदय से समर्पित है, उस भव्य आत्मा को जगाने के लिए, उस भव्य आत्मा को संबोधन करने के लिए आचार्य देव इस रत्नत्रय के गुणों की माला को कह रहे हैं, इस रत्नत्रय के गुणों की माला को गूंथ रहे हैं। यहाँ मेरे लिए संबोधन कर रहे हैं कि जैसा उन्होंने भगवान महावीर में व्यक्त देखा, जैसा उन्होंने अनंत चतुष्टय के स्वभाव का वेदन स्वयं किया, वैसे वेदन को श्री सर्वज्ञ भगवान के उपदेश से प्रमाणित करके मोक्ष की यात्रा को सुगम बनाने के लिए, तत्वार्थ की साधना को सरल बनाने के लिए इन गुणों की माला को कह रहे हैं। अब गुरु महाराज तो दे रहे हैं, वो तो प्रदान कर रहे हैं, आपका हृदय समर्पित होकर लेने तैयार है या नहीं, ये अपनी बात है। वो तो कह रहे हैं, वो तो दे रहे हैं कि ले लो, ले लो, लेहु रे, लेहु रे, लेहु रे, ये अनंत चतुष्टय की गुणमाला वो देवत है, वो दिवावत है, लेहु ना ही कारे, तुम लोगे या नहीं लोगे ये तुम्हारी रुचि के ऊपर, तुम इस सत्य को ग्रहण करोगे या नहीं करोगे, तुम इस उपदेश को पियोगे नहीं पियोगे, ये तुम्हारी रुचि के ऊपर। वो तो दे रहे हैं कि ये अनंत गुण थाती, ये अनंत गुण माल वो दे रहे हैं। अब आप उसे ले रहे हो या नहीं ले रहे? आपका हृदय उस माला को लेने तैयार है, उस दिव्य माला को, दिव्य चैतन्य माला, दिव्य चैतन्य गुणों की माला, उस चैतन्य गुणों की माला को आपका हृदय धारण करने के लिए तैयार है या नहीं है, यह आपकी रुचि है, यह आपका स्वयं का पर्सनल मैटर है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। यहाँ गुरुदेव कह रहा है माला गणम वक्षन्ति तम प्रबोधम, तुम्हारे प्रबोधन के लिए, तुम्हारे संबोधन के लिए मैं मालारोहण जी का गूंथन लेखन कर रहा हूँ। सुनो, नमामियम, मैं प्रणाम करता हूँ। फिर मालारोहण जी लिखने का संकल्प करने के बाद मालारोहण जी को गूंथने के पहले एक बार और नमस्कार कर रहे हैं। किसको? केवली अनंत सिद्धम, आज तक जितने भी केवल ज्ञानी परमात्मा हुए, एक नहीं, किसी से राग नहीं, जितने भी केवल ज्ञानी परमात्मा हुए हैं, केवली अनंत सिद्धम, जितनी भी अनंत सिद्ध आत्माएं हुई हैं, उन सबकी साक्षी में, उन सबको अपने प्रयोजन में लेके
उन सबके कल्याण के मार्ग को अपने प्रयोजन में लेके उन सबसे जो सार रूप उन्हें प्राप्त हुआ है, उन सबको मोक्ष मार्ग में आरोहण करने में जो सार रूप निमित्त बना है, उन सबको साक्षी लेके उन सब सिद्ध परमात्मा को, केवल ज्ञानी परमात्मा को नमस्कार करके आचार्य भगवान ये मालारोहण जी का लेखन प्रारंभ कर रहा है। गुणों की माला को गूंथ रहा है। बाहर में देखो, बाहर में देखो तो मालारोहण जी का लेखन हो रहा है, और अंतर में देखो तो माला में आरोहण, गुणों में आरोहण हो रहा है। बाहर में देखो तो मालारोहण जी ग्रंथ लिखा रहा है, और अंतर में देखो तो निर्ग्रंथता प्रकट हो रही है। इसे कहते हैं निश्चय और व्यवहार। बाहर में देखो तो भव जीवों पे करुणा बरस रही है, कोई कह सकता है राग परिणाम है, लेकिन वो मूर्ख है। अंतर में देखो तो निर्ग्रंथता प्रकट हो रही है, वीतरागता का मार्ग बन रहा है, बचा हुआ शेष करुणा का भाव भी निकल रहा है, और वीतरागता में आरोहण करने का, निर्ग्रंथता में आचरण करने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अंतर में देखो तो गुणों में आरोहण हो रहा है, किसी और का प्रबोधन नहीं, अपनी आत्मा को ही प्रबोधन कर रहा है, अपने उपयोग को ही संबोधन कर रहा है। अनंत केवल ज्ञानी भगवंतों को साक्षी में लेके अपने मोक्ष मार्ग की साधना को दृढ़ कर रहा है, दृढ़, अपने सम्यक दर्शन की निर्मलता कर रहा है, सम्यक की निर्मलता कर रहा है, गुणों को साक्षी बना रहा है, जिन भगवान के गुणों को साक्षी बना रहा है। बाहर से देखोगे तो तुम्हें मालारोहण जी का मंगलाचरण दिखेगा, अंतर से देखोगे तो, अंतर से देखो तो निर्ग्रंथता के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। हो निर्ग्रंथता की भावना सफल मेरी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। क्या हो वो आनंद 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 आनंद। बाहर में ग्रंथ दिखेगा, अंतरंग में ग्रंथियों से मुक्त होने का मार्ग दिखेगा, ग्रंथियों से छूटने का उपाय दिखेगा, और एक ही दिखेगा, सिद्ध और केवल ज्ञानी भगवंतों को जैसे उन्होंने अपने मोक्ष मार्ग को बनाया है, वैसे ही मोक्ष मार्ग को बनाने की आराधना, साधना, उसी को वंदना, उसी की भक्ति, उसी का बहुमान। हे भव्य आत्मानो, प्रेरणा लो, ये भगवान के वचनों से प्रेरणा लो कि कैसे अपने काम को बना रहा है, कैसे अपने काम की सिद्धि कर रहा है। बाहर में नाम तो केवल ज्ञानी भगवंतों का चल रहा है, लेकिन काम तो अपना बना रहा है। नाम भगवान का और काम अपना। यह है सच्चे स्वार्थी। अपने लिए स्वार्थ, ये होना भी चाहिए, अपने लिए स्वार्थी होने भी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य अपना का अंतर, ये तो लिखा, ये तो करना है बस, ये अपने लिए स्वार्थी है, तुम्हारे लिए स्वार्थी नहीं है, अपने लिए स्वार्थी। ये संसारी वाले स्वार्थी नहीं है, ये स्वार्थी जिन्होंने स्वयं को अर्थी पे जला दिया, अहंकार को नष्ट कर दिया, जिन्होंने अहंकार को गला दिया, मान को गला दिया, राग को गला दिया, कसाय को गला दिया, लोभ काम भाव, इन सबको एक निर्ग्रंथता के बल पे गला दिया, जला दिया, जिन्होंने विध्वंस कर दिया कसायों को, स्वयं को जीता जागता मार दिया, अज्ञान को कुज्ञान को, इच्छाओं को जला दिया इन्होंने जीते जी, और प्रकट कर लिया अपने परम तेजस्वी ओजस्वी केवल ज्ञान में प्रकाश के स्वानुभव को, शुद्ध स्वभाव के अनुभव को, निर्ग्रंथता को, वीतरागता को जिन्होंने प्रकट कर लिया, ये ऐसे स्वार्थी हैं जिन्हें अपने स्वभाव के प्रयोजन के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, जिनकी दृष्टि में अपने केवल ज्ञान स्वभाव के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, ये ऐसे स्वार्थी। अरे तुम्हें स्वार्थी बनना है, ऐसे बनो। अरे तुम्हें लोभी बनना है तो इसका लोभ करो। यही तुम्हें कोई माया पसंद है तो अनंत चतुष्टय की माया को पसंद करो, इनके जैसा बनो कि इनकी माया देखो, इनकी माया कि भगवान क्या बात है, भगवान महावीर को भी नमस्कार कर रहे हो तो अपना काम बना रहे हो,
यही तो मायाचारी भी करना है तो इनके ऐसी मायाचारी करो। है तुम्हें अब काम की सिद्धि भी करना है तो इनके ऐसी प्रभावना भी कर रहा हो। मालारोहण जी भी लिख रहा हो तो अपनी ग्रंथियों को मिटा रहे हो, निर्ग्रंथ हो रहे हो। और हम तो ये सोच सोच के मरे जा रहे हैं कि हम आपकी प्रभावना कैसे करें। हम तो फेसबुक और यूट्यूब चला चला के पागल हुए जा रहे हैं। और आप भगवान, हम तो लोगों को फोन लगा लगा के परेशान हुए जा रहा है और आप, इसे कहते हैं माया। ऐसी मायाचारी करो, ऐसा स्वार्थ करो, ऐसा लोभ करो तो मोक्ष हो जाए, तो मुक्ति मिल जाए। ऐसा राग करो अनंत चतुष्टय स्वभाव से, ऐसा राग गाओ शुद्धम 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 शुद्धम, तो ये भव्य आत्मा इसी भाव से अपना काम बना के सिद्धि के मार्ग में निकल जाए। ऐसा लोभ करो, ऐसा स्वार्थ करो, ऐसा अहम करो कि ये आत्मा इसी भाव से भववदधि पार हो जाए। ऐसा मत करो भगवान, एक कान से सुना दूसरे कान से। ऐसा मत करो कि आके बेदी के सामने सर पटका और चले जाओ। ऐसा मत करो। ऐसा करो कि दोबारा करना ही नहीं पड़े। एक ही बार भक्ति करो, ऐसी करो कि बस भगवो भक्त और भगवान एक में हो जाए। फिर क्या, जब नजरें बंद हो, जब भगवान के दर्शन हो जाए, मंदिर जाने की क्रिया होती रहे तो होती रहे, लेकिन भगवान का दर्शन तो घर बैठे ही होता रहे। शरीर की अवस्था देखते रहो बस। भक्ति इसी का नाम। और ऐसा भक्ति ही, यदि भक्ति की भाषा समझते हो, ऐसा भक्ति ही भगवान बनता है। अंधा भक्त झांझर मंजीरी लेके बजाता रहे, गाता रहे और सोया रहे, उसका कुछ नहीं होगा। झांझर मंजीरे की भक्ति काम नहीं आएगी। यहाँ तो भक्ति उसकी काम आएगी जो अनंतम चतुष्टय, अनंत चतुष्टय के प्रयोजन को सामने रख के चलेगा, जो स्वभाव के लक्ष्य को सामने रख के चलेगा, जो स्वभाव के अभिप्राय को सामने रख के चलेगा, जिसे अपना केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव दिखाई देगा, जिसे आचार्य भगवान की भावना में, ये बहुत गुप्त बात बोल रहा हूं मैं, जिसे आचार्य भगवान की भावना में अपनी भावना गुप्त दिख जाएगी कि भगवान आपकी भी वो अनंत चतुष्टय को व्यक्त करने की भावना है और मेरी भी वही अनंत चतुष्टय को व्यक्त करने की भावना है। आपकी और मेरी भावना एक समान। जब आपकी और मेरी भावना एक समान, तो अब क्या, चली चलाहू न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय। अब चलो भैया, चलो 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 चलो। जहाँ भक्त की भावना भगवान में मिल जाए, अरे जहाँ आचार्य देव की भावना में अपनी भावना छुपी हुई दिख जाए कि भगवान आपकी भावना में मेरी भावना समाई हुई है, आपकी भावना में मेरी भावनाओं का समावेश है, जो भावनाओं को मैं अपने हृदय से कहने में असमर्थ हो रहा था, उन भावनाओं को आपकी भावनाओं का ऐसा बल मिला, ऐसा बल मिला कि मेरी भावनाएं उन भावनाओं के साथ परवान चढ़ गई। अब तो एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य कि अब तो मुक्ति मार्ग में आरोहण करना है, अब तो अपने गुणों की माला को ही गूंथना है। अब दृष्टि में एक सच्चा श्रद्धान है, एक दृढ़ता है, एक विश्वास है, एक आस्था है कि भगवान जैसे आपने दृढ़ता से मोक्ष मार्ग में आरोहण किया, जैसा आपने निष्ठा से ज्ञान मार्ग को बनाया, वैसे ही प्रभु आपके जैसा मैं भी अनंत गुणों को, वैसे ही मोक्ष मार्ग को, वैसी तत्वार्थ की साधना के मार्ग को मैं भी बहुत भक्ति से और बहुत बहुमान से उत्पन्न करूंगा। अर्थात ओमकार वेदंती। अब सुनो, 4 दिन की जो चर्चा हुई है कि कैसा स्वभाव का वेदन है, कैसा तत्वार्थ की साधना का प्रयोजन है, कैसा सम्यक में आचरण है,
कैसा ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव को सम्यक दृष्टि देखता है, कैसा उसे अपना ध्रुव स्वभाव ही अपने प्रयोजन में दिखाई देता है। बार बार ध्रुव सत्ता को प्रणाम करने का भाव ही उसके अंतर में उत्पन्न होता है। बार बार उसकी दृष्टि में एक अखंड केवल ज्ञान स्वभाव का लक्ष्यीभूत होता है। अपनी उभमकार में सत्ता के अलावा, स्वानुभव को उत्पन्न करने के अलावा उसे कुछ रुचता ही। अब देखो पहली गाथा को, दूसरी गाथा की नजर से पहली गाथा को देखो, तुम्हें दिख जाएगा कि आचार्य भगवान किस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है, किस भक्ति और किस बहुमान के साथ वो आगे बढ़ रहा है, किस सत्यता, किस निष्ठा, किस ज्ञान की आराधना के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तुम्हें पहली गाथा दूसरी गाथा में झलकती हुई दिखाई देगी। गाथा तो भी लिखा भी बहुत झलक, हाँ, इसलिए तुम्हारा सहयोग भी अच्छा है, ज्ञान का वो भी अच्छा, सहयोग श्रम भी अच्छा है, वो तो सब निमित्त है, लेकिन गाथा है कोई होनार जीव की अपनी स्वयं की पकी हुई, होनार पकी है, काल लब्धि पकी है, लेकिन भगवान पहली गाथा का बहुमान आपको दूसरी गाथा में आए बिना नहीं रहा है। पहली गाथा को पिया है आपने, पहली गाथा मेरी निष्ठा में उतरे हो, सत्य में उतरे हो, तो दूसरी गाथा में भक्ति आए बिना नहीं रहेगी, बहुमान आए बिना नहीं रहेगा। यदि पहली गाथा को नहीं छुए, पहली गाथा के अनुभव में नहीं उतरे, तो दूसरी गाथा तुम्हारे लिए कोरी रहेगी, बाहर का पुण्य उदय का कारण बनेगी। बस जिन्होंने 8 दिन से वांछन हो रहा, 8 दिन से जिन्होंने पहली गाथाओं को पिया है, दृढ़ता से पिया है, उनके लिए है वो दूसरी गाथा। क्या कि प्रणमामि नित्यं तत्वात्, मैं तो तत्वार्थ की साधना के लिए, अनंतम चतुष्टम, उस अनंत चतुष्टय को व्यक्त करने के लिए, माला गुणम, उन गुणों को गूंथने के लिए, वो क्षंति संसार में रहने के लिए नहीं, निर्वाण पद को प्राप्त करने के लिए। अरे सिद्ध केवल ज्ञानी परमात्मा भगवंतों के समान अपने अनंत केवल ज्ञान स्वभाव को व्यक्त करने के लिए इन गुणों को कहता हूँ, इन गुणों को लिखता हूँ या इन गुणों का वांछन करता हूँ। मेरा लक्ष्य तो आचार्य भगवान के लक्ष्य में छुपा हुआ है। गुरु के लक्ष्य से शिष्य का लक्ष्य अलग थोड़ी ना हो सकता है क्या? गुरु के लक्ष्य से शिष्य का लक्ष्य अलग, इसलिए कहते हैं जो गुरु होता है बस वो ही गुरु होता है, बस कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए गुरु के लक्ष्य से शिष्य का लक्ष्य कभी अलग नहीं होता, गुरु के लक्ष्य से शिष्य का लक्ष्य कभी नहीं भटकता, गुरु के लक्ष्य से शिष्य की भावना कभी अलग नहीं होती। इसलिए मेरे गुरु आचार्य तारण स्वामी हैं, तो उनके लक्ष्य से, उनकी भावना से, उनके प्रयोजन से मेरा प्रयोजन कभी अलग होने वाला 3 काल में भी नहीं है। मेरा प्रयोजन भी वही है आचार्य देव, क्या? प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ साधना, मात्र तत्वार्थ की साधना। बस अपने चैतन्य स्वरूप में, अपने विराट अनंत चतुष्ट स्वभाव में निमग्नता, अपने स्वभाव के अनुभव में निमग्नता, अपने सह स्वरूप में, अनंत स्वरूप में लीनता, निमग्नता और सहकार। आपकी दृष्टि मेरी दृष्टि है प्रभु, आपकी दृष्टि को मेरी दृष्टि का समर्पण है। मैं देखूंगा ही नहीं कुछ, जो आप दिखाओगे बस वही देखना है, क्योंकि आपको अनंत चतुष्ट दिख रहा है और मुझे भी वही देखना है। तो आप जो दिखाओगे वही मैं देखूंगा बस, क्योंकि मेरा लक्ष्य मात्र वही है, सिर्फ लक्ष्य मात्र वही है, एक अपना अनंत परम आनंद केवल ज्ञान स्वरूप, शुद्ध बुद्ध, इस देह आदि से भिन्न अपना निराकार चेतन शुद्ध पदार्थ। अब तो निर्ग्रंथता और वीतरागता ही मेरा लक्ष्य है। संसार तो छोड़ना है, ना धन इकट्ठा करना, ना श्रोता इकट्ठे करना, ना बाहर की व्यवस्था इकट्ठी करना। अब तो इकट्ठा करना है तो स्वभाव की अनुमोदना को, बस स्वभाव के सहकार को बस एकत्रित करो, लूटो। अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति काम, एक काम बस, स्वभाव बस एक स्वभाव कि मैं तो चैतन्यमय वीतराग स्वभाव ही, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है।
इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए। ऐसी भक्ति से, ऐसी भक्ति की शक्ति से, ऐसे ऐसे बहुमान से, ऐसी श्रद्धा से, ऐसे बहुमान और श्रद्धा से एक बार भावना तो करो भगवान कि मैं भी ऐसे अनंत गुणों की माला को, अर्थात अपन ऐसी भावना करो कि हे भगवान, हे आचार्य भगवान, आप जिस मालारोहण जी को कह रहे हैं, जिस मालारोहण जी का उपदेश कर रहे हैं, उस मालारोहण जी में, उन अनंत गुणों की माला में आपके बताए अनुसार मैं भी आचरण करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि जैसा आचरण आप दिखा रहे हो, जैसा मार्ग आप बता रहे हो, जैसा प्रबोधन आप कर रहे हो, मैं अपनी पात्रता, भूमिका, सब कुछ भूल के उस आचरण के लिए तत्पर रहूँगा। बस अपनी योग्यता पात्रता अनुसार आचरण कर पाऊँ जितना कर पाऊँ, लेकिन तत्पर तो रहूँगा कि भगवान मुझे भी वो अनंत चतुष्टय ही देखना है। बस अनंत चतुष्टय ही देखना है। बस वो आत्मरमणता ही में रहना है। बस अनंत चतुष्टय देखना और आत्मरमणता में रहना है, कोई दूसरा काम ही नहीं करना। सही कह रहा है। ऐसी अंतर से हृदय में जिद्द हो जाए ना, बाहर मन की चाहना वाली जिद्द नहीं तो हाँ रोन लगो भैया मैं हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, वो जिद्द नहीं तो लोग जिद्द शब्द सुन के पुरुषार्थ, जिद्द का मतलब होता है पुरुषार्थ, ठानना, ऐसी निष्ठा होना, दिखावटी नहीं, या फिर चाहना से नहीं भैया अरे अरे हमें तो आज ही चाहिए, आज, ऐसे नहीं। चाहना दाहना वाली चाहना नहीं, दाहना वाली जिद्द नहीं, आत्मा का पतन करने वाली जिद्द नहीं, पर्याय की चाहना वाली जिद्द नहीं, फिर सॉफ्ट कोमल जिद्द, अपने लक्ष्य को बिगाड़ करने वाली जिद्द। क्या मुझे तो ऐसे ध्रुव स्वभाव के अलावा और कुछ देखना ही नहीं है। लगा लो कर्मधारा कितना जोर लगा रहे, आजा पुण्य के उदय या पाप के उदय दोनों बराबर कितने आ रहे हो, कितनी व्यवस्थाएं बन रही हैं, कितनी बिगड़ रही हैं, दोनों देख रहे हैं हम साक्षी हो के, हम दोनों देख रहे हैं साक्षी हो के। तुम पुण्य के उदय भी आ जाओ ढेल लगा के, पाप के उदय भी आ जाओ, हम दोनों देख रहे हैं साक्षी हो के। अब अभी तक तुम हमें न चाहते थे, अब हम तुम्हारा खेल तमाशा देख रहे हैं। सही कह रहा है। तुम हमारे सारे पर डांस करो। हाँ, तुम चलोगे, तुम अपनी योग्यता चलोगे, लेकिन हम अपने अनुसार चलेंगे, हम तुम्हारे अनुसार चलने वाले अब हम अपने में ढल रहे हैं। अब तुम्हारा तमाशा तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे खिलाड़ी नहीं रहे। पहले पुण्य पाप अपने हृदय के साथ खिलवाड़ करते थे, अब भी पुण्य पाप अपनी परिणति के साथ खिलवाड़ करते थे। पहले पुण्य पाप अपने को लूटते थे, अपनी संपदा को लूटते थे, अपने को, अपने अनंत चतुष्टय के स्वभाव को भुलाते थे। लेकिन अब हमने इन चोरों से मित्रता तोड़ दी है और अपने स्वभाव से मित्रता जोड़ ली। हमने तो अपने स्वभाव से मित्रता कर ली है, अपने स्वभाव से यारी कर ली है। अब तुम पुण्य और पाप दोनों आओ, हमें किसी से ना राग ना द्वेष, और राग द्वेष यदि मन में होगा भी, ऊंची नीची स्थिति बनेगी भी, तो अब हम तो सिर्फ साक्षी रहने वाले हैं, कुछ कहने वाले नहीं, कुछ करने वाले नहीं और उलझने वाले नहीं। हम तो अपना समय शक्ति उपयोग जिस रीति से बने, जिस निमित्त से हटके बने, जिस संयोग से हटके बने, या जिस संयोग में रह के बने, जैसे अपना काम बने वैसे अपना काम बनाएंगे, चाहे पुण्य हो या पाप। ऐसी रुचि लग जाए भगवान, आनंद के अलावा कुछ नहीं। भैया देखो, भावना तो यही रखो आप, जितनी सार्थक होगी होगी, और सार्थक जरूर होगी। सम्यक दर्शन है तो सार्थक जरूर होगी, सच्चा श्रद्धा है तो सार्थक जरूर होगी, ध्रुव का लक्ष्य है तो सार्थक जरूर होगी। ध्रुव का लक्ष्य है तो भावना सार्थक होगी, सार्थक हुए बिना रहने वाली। भैया अंत में निस्वार्थ भावना, आचार्य भगवान की भावना में मेरी भावना गर्वित करके
निस्वार्थ भावना, क्या इस गाथा का वांछन, क्या नमामि भक्तम श्री वीरनाथम नंतम चतुष्टम सम्यक्त रूपम माला गणम भोक्षन्ति तम प्रबोधम नमाम्याम केवलीनंत सिद्धम। हे वीरनाथ भगवान, अनंत चतुष्टय के स्वामी, मैं आपको भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। मेरा भी आपके समान स्वभाव है, उसे प्रकट करने के लक्ष्य से मैं आपकी आराधना, आपकी भक्ति भाव से करता हूँ। और हे भगवान, माला गुणम, इस मालारोहण जी में गूंथे हुए गुणों को ग्रहण करने के लक्ष्य से, इस मालारोहण जी में गूंथे हुए अनंत रत्नात्रय की रत्नावली को धारण करने के लक्ष्य से, इस मालारोहण जी का अद्योपांत वांछन, इस मालारोहण जी की जो शुद्ध भावना है, जिस मालारोहण जी में अनंत गुणों की रत्नावली दी है, इसको सुनने के लिए ललायत भाव से संकल्पित होता हूँ। भगवान, हे भगवान, अनंत केवली और सिद्ध भगवंतों की वंदना भक्ति करके, हे आचार्य भगवान, जो आपका लक्ष्य है हमें प्रबोधन करने का, जो आपकी भावना है हमें प्रबोधन करने की, उसी भावना के साथ आपकी भावनाओं में अपनी ही मनसा को, अपनी भावना को गुप्त जान के, अपनी ही विशुद्धि के लक्ष्य को गुप्त जान के, मैं आपके साथ इस मालारोहण जी ग्रंथादि राज में अवगाहन करने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ और तैयार हूँ। हे गुरुदेव, मुझ में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी करुणा से, आपकी भक्ति से, आपकी शक्ति से मुझे आत्मबल, ज्ञान बल, चारित्र बल और ऐसी आराधना करने का सम्यक मार्ग अवश्य ही प्राप्त होगा। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जिनेशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तरण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सुभाष